जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 15, यूनिट नंबर 15, एंड दैट इज़ बेसिकली बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज़ को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की एमसीक्यूज़ की तरफ। जी तो बच्चे, अगर हम बात करें आपसे इसके चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ की तरफ, तो काफ़ी विजिलेंट एमसीक्यूज़ हैं और दे आर वेरी अंडरस्टैंडेबल काइंड ऑफ चैप्टर। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर। तो चलें क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और एक इनके आंसर्स के रीजंस के साथ इनके आंसर्स को जानने की कोशिश करते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन किया जा रहा है कि एक स्मॉल विलेज में कुछ बच्चे रहते हैं, फ्रीक्वेंटली सफर्ड फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्टिशियस डिजीज़। उन बच्चों को जो हैं बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, इन्फेक्टिशियस यानी कि उनको इन्फेक्शंस फैलाने वाली कुछ बीमारियां हो रही हैं। एंड ड्यू टू द वीक इम्यून सिस्टम, और वजह यह है कि उनका बच्चों का जो है इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर है, यानी कि उनके जो ब्लड में जो एक इम्यूनिटी सिस्टम होना चाहिए वो बड़ा कमज़ोर है। विच मेजर न्यूट्रिएंट्स वर लैकिंग इन देयर फूड। तो अगर उनका इम्यून सिस्टम जो अगर कमज़ोर है तो उनके फूड में क्या चीज़ सबसे कम जो है वो पाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी को फ़र्क पड़ रहा है। तो क्या वो अमाइनो एसिड्स हैं, क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्या वो प्रोटीन्स हैं, क्या वो लिपिड्स हैं? याद रखिएगा, ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स ही अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स का जनरल फार्मूला, कार्बन के साथ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ले लिए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, फिर यहाँ पर आप हाइड्रोजन ग्रुप लगा लें और यहाँ पे आप अल्काइल ग्रुप लगा लें। ये अमाइनो एसिड का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। और यही बहुत से अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो दे यूज टू मेक अ काइंड ऑफ अ बिग मैक्रोमोलिक्यूल, जिसको आप प्रोटीन कहते हैं। साइंसदानों का मानना है तकरीबन 10,000 अमाइनो एसिड्स अगर आपस में मिलते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। इस तरह ही हाइड्रेटेड कार्बन्स को आप कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जो आप शुगर इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज, C6H12O6, तो ये जो शुगर है ये बेसिकली आप कह लें कि कार्बोहाइड्रेट है। बाकी लिपिड्स कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये बेसिकली कह लें आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल्स के मिलने से बनते हैं। यानी कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं, तो फैटी एसिड्स अगर मिल जाएं अल्कोहल्स के साथ तो फिर लिपिड्स बनते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम लिपिड्स कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इम्यूनिटी क्यों कमज़ोर हो रही है, किस वजह से कमज़ोर हो रही है? तो इसका जवाब मैं आपको यहाँ से पेज नंबर 207 से दे सकता हूँ। 207 पर जो है उन्होंने आपको इस सवाल का जवाब एज अ हिंट, एज अ रेफरेंस दिया हुआ है कि अगर आप में लिपिड्स की कमी हो जाती है, लिपिड्स कहाँ से मिलते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, इनकी क्या खासियत होती है, तो इनकी डेफिशिएंसी यानी इनकी कमी, लिपिड्स की अगर कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, तो फिर आपको वीकर इम्यून सिस्टम देखने को मिलता है। ड्राई रैशेस रहते हैं बॉडी पे, बाल कम रहते हैं। इसके अलावा आपको ग्रोथ इन्फेक्ट्स की कम नज़र आती है। इन्फेक्ट्स नौ मौलूद बच्चों को कहते हैं, जो अभी भी पैदा हुए होते हैं उनको आप इन्फेंट्स कहते हैं। एंड चिल्ड्रन इंक्रीज रिस्क ऑफ डिफरेंट इन्फेक्शंस, और उनको इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। तो सिंपली इसका जवाब आपने लिपिड्स ही लेना है। जी तो बेटा, इसका जवाब जो है आप सिंपली अब क्या लेंगे, लिपिड्स। इन लिपिड्स जो हैं एक ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं। याद रखिएगा, हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स को बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट आर रिच इन फैट्स। मतलब चर्बी या ऑयल्स, ये किस में ज़्यादा होते हैं? क्या चावलों में और मेज़ में? देखिए, मेज़ मकई को कहते हैं, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार भी होती है, लिपिड्स भी होती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसमें लिपिड्स ज़्यादा हैं यानी फ़ैट्स ज़्यादा हैं। राइस तो कार्बोहाइड्रेट्स ही इसमें तकरीबन 99% होते हैं। पल्सेस, पल्सेस कहते हैं दालों को। ये जो दालें होती हैं, दालों में भी आपको बहुत से प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं। याद रखें, जो भी बीज होता है यानी अनाज होता है, वो बेसिकली आप कह लें कि बीज बना इसलिए है ताकि वो अपने एम्ब्रियो की हिफाजत कर सके। एम्ब्रियो को यानी आप कह लें कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो बच्चे होते हैं वो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर होते हैं, सीड्स के अंदर होते हैं एम्ब्रियो। ठीक है। तो जो एम्ब्रियो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये
मतलब बाद में प्लांट्स बन जाते हैं, लेकिन इनकी खुराक होती है ये कॉटिलीडन्स, और इसमें डेफिनेटली इनको प्रोटीन चाहिए, इनको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, इनको लिपिड्स चाहिए, इनको न्यूक्लिक एसिड चाहिए, सब होता है इसके अंदर। लेकिन प्रोटीन ज़्यादा होते हैं बीजों में, दालों में। दालें बीज होते हैं ना, दालें बीज ही होते हैं। इसके अलावा मेज़ भी एक बीज है, मकई का बीज होता है, चावल भी मज़े की बात है बीज ही होते हैं। चावलों को, दानों को अगर आप खेत में उगाएंगे तो इनसे चावल की फसल बन जाती है। वीट भी बीज होते हैं, तो इसमें भी प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। अब फैट्स किस में मिलेंगे आपको? दूध में, अंडों में और बीन्स में, या फिर चीज़ में, बटर में या ऑयल में। अब इसका और इसका मुवाजना किया जा सकता है, क्योंकि मिल्क में काफ़ी फैट्स होते हैं, अंडे में भी प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यू कैन से कि इसमें फैट्स भी होते हैं लेकिन कम मिकदार में, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। बीन्स फिर बीज आ जाते हैं, तो बीज में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। बीज 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 बीज, ये सब बीज हैं, दे आर बेसिकली सीड्स। तो दूध आपको पता है कि दैट इज़ अ लिक्विड विच इज़ फ्रॉम दी काउ, तो इसमें तो दूध होता है, इसमें भी प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें फ़ैट्स भी काफ़ी होते हैं। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि चीज़ में फ़ैट्स की मात्रा, यानी कि फ़ैट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। बटर, मक्खन को कहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैट्स होते हैं। ऑयल में तो होते ही फ़ैट्स, इसी कैटेगरी का ये कंपाउंड है, ऑयल एंड फैट्स। तो यू कैन से कि डी इज़ द वेरी बेस्ट एंड नाइस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और डी ही को आप टिक लगाएंगे। उसके बाद जनाब फिर आलू आ गए, सीरियल्स, फिर दालों को कहते हैं, ठीक है। सीरियल्स भी कह लेंगे, जिस तरह आप ये जो मकई है इसको थोड़ा सा तोड़ फोड़ लें, इसके दाने और तोड़ दें, तो दैट कुड बी कॉल्ड एज सीरियल्स। और बीन्स, बीन्स फिर वो जो लोबिया वगैरह आप खाते हैं। फिर पल्सेस दालें हैं। ऑट्स, ऑट्स ये जो आप खाते हैं, कॉर्न फ्लेक्स, इनको आप ऑट्स भी कह सकते हैं अगर वो फ्लेवर्ड होते हैं। तो पोटैटोज, सीरियल्स, बीन्स, पल्सेस, ऑट्स, इनमें क्या होता है? पोटैटोज़ में तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बीन्स, पल्सेस, इन सब में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या मिलेगी आपको? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स या फैट्स। तो इसकी थोड़ी सी ये जो एमसीक्यू ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि पोटैटोज़ में तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सीरियल्स में आ जाए तो चलें, इसमें भी आप कार्बोहाइड्रेट्स को ले लें। बीन्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन में प्रोटीन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब देखें, मैं पल्सेस में भी कह रहा था कि प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। ऑट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसका फ्लेवर्ड आंसर बनेगा एग्जैक्ट। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी रहेगा, बट आई विल गो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो दैट इज़ व्हाट आई एम गोना टेक, बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा रहा है जनाब कि व्हाट इज़ द बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। देखें, दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो एक बॉन्ड है, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। एक खासियत है, अमाइनो एसिड से मिलता है पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। तो पेप्टाइड इज़ अ वर्ड, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं जब दो हमारे पास शुगर्स जो हैं वो मिलती हैं आपस में, एंड दे मेक्स टू शुगर्स टुगेदर बाय ऑक्सीजन, दिस इज़ कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बहरहाल इस सवाल का जवाब पेप्टाइड बॉन्ड होगा। और आपने पढ़ा था जो सोडियम और क्लोरीन होते हैं इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है। एसिडिक बॉन्ड्स तो कैसे ही लिख दिया लफ्ज़। हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है, पानी और पानी के दरमियान जो है वी हैव सम अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शंस, दिस कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलेकुलर फोर्स। बहरहाल पेप्टाइड बॉन्ड इज़ अ वेरी बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। द मेजर फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का बड़ा फंक्शन क्या होता है? तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा फंक्शन जो होता है दैट इज़ बेसिकली ऑप्शन नंबर ई, एनर्जी प्रोडक्शन। अब आप कहेंगे सर आपने ये क्या कर दिया, आपने तो कोई ऑप्शन को चूज़ ही नहीं किया यहाँ से। देखिए, स्टोरेज, ये जो स्टोरेज का लफ्ज़ है ना, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, जितना भी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, ज़्यादातर 45% तो उस पर प्रोटीन ही होता है। मसल्स हो गए, और जो भी डिफेंस सिस्टम भी आपका प्रोटीन ही बनाता है, बिकॉज एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स होती हैं। उसके अलावा सेल्स कंटेन लॉट ऑफ प्रोटीन्स। मैसेंजर का काम हार्मोन्स करते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स करते हैं, बट दे आर कंपैरेटिवली मेड ऑफ प्रोटीन्स। स्टोरेज बेसिकली ज़्यादातर जो स्टोर किए जाते हैं ना, मतलब कोई बायोमोलिक्यूल आया आपकी बॉडी में,
और आपने इसको स्टोर करना है। तो स्टोरेज के लिए जो है आप इस्तेमाल करते हैं लिपिड्स को। स्टोरेज के लिए किसको यूज़ करते हैं? लिपिड्स को। तो अब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जनाब। तो मेजर फंक्शन क्या हुआ फिर कार्बोहाइड्रेट्स का? एनर्जी प्रोडक्शन। इसके मैं फंक्शंस आपको पढ़ाता हूँ। अगर आप इसके फंक्शंस की तरफ देखें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो दे प्रोवाइड एनर्जी। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि मसल्स को एनर्जी मिले, ब्रेन को एनर्जी मिले। मैंने एक दफ़ा पढ़ा कि 200 ग्राम डेली शुगर ब्रेन को जाती है ताकि ब्रेन आपका काम करे। अब मैं ये नहीं कह रहा आप चीनी खाने लग जाएं और मीठी चीज़ें ही अपने पास आसपास रखें। बॉडी खुद भी बना लेती है कार्बोहाइड्रेट्स। और फाइबर भी होता है इसमें, बहुत से आप फाइबर खाते हैं। अभी आटा छाना है ना आपने, आटा छान लेना तो पीछे वो जो भूरा सा रह जाता है उसे छाछ कहते हैं। उनको हम फाइबर्स भी कहते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फेंकने नहीं चाहिए उनको, आटे में मिला के मिक्स करके खाना चाहिए। सो फाइबर हेल्प्स टू फील फुल एंड एड्स डाइजेशन एंड एलिमिनेशन। यानी कि जो आप चीज़ खाते हो उसमें फाइबर्स ना हो तो डाइजेशन नहीं होगी। जैसे इसबगोल का छिलका खाते हो आप, ठीक है। और एलिमिनेशन का मतलब जब आप वेस्ट बॉडी से बाहर निकालते हो तब भी फाइबर्स का काम होता है। फाइबर्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। तो मेरे तो ख्याल में कि यही इसका बेस्ट आंसर है। अलावा मैंने पूरा चैप्टर भी आपका स्टडी किया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अब अगर आपके आंसर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं कहूँगा नहीं नहीं मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऑप्शन ई इज़ द बेस्ट एवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दैट इज़ एनर्जी प्रोडक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स याद रखिएगा। जैसे मैं चले एग्जांपल और देता हूँ। आप जब ग्राउंड से खेल कर आते हैं तो आपको मीठा कुछ खाने को चाहिए होता है, यानी मीठा जूस पीना होता है आपने, है ना। ये तो नहीं हुआ कभी तेल वगैरह पी रहे हैं आप कि भाई मैं खेल कर आया मुझे तेल पिला दो आधा गिलास, ऐसा नहीं होगा। तो कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो दैट इज़ वाई कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन सबसे बड़ा यही है, एनर्जी प्रोडक्शन। तो डोंट टेक दीज थिंग्स सीरियसली। उसके बाद प्यारे बच्चों, द स्टोरी इज नॉट ओवर, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्स कहते हैं बीमारी को, मतलब कौन सी बीमारी इज़ नॉट नहीं कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन से कमी से बड़ी बीमारियां होती हैं। प्रोटीन की कमी से आपका वज़न कम हो जाता है। प्रोटीन की कमी से आपको जो है मसल स्ट्रेंथ लूज़ करनी पड़ सकती है। और प्रोटीन की कमी से आपको मसल फटीग हो सकता है। लेकिन प्रोटीन की कमी से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज़ को, ठीक है, कब्ज़। तो ये कब्ज़ क्या होती है? कब्ज़ बेसिकली तब होती है जब आपकी खाने में फाइबर्स नहीं होते। अभी मैं बता रहा था ना एलिमिनेशन के लिए फाइबर्स चाहिए आपको। तो फाइबर्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज़ नॉट कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ये वाला जो डिसऑर्डर है, ये जो एक बीमारी है, ये आपको प्रोटीन की कमी से नहीं होती। बाकी सब बीमारियां आपको प्रोटीन की कमी से ही होती हैं। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है जी, फूड्स कंटेनिंग स्टार्च। ऐसे फूड जिसमें स्टार्च, स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। फूड्स कंटेनिंग स्टार्च यानी स्टार्च है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एज अ होल ले लें आप, आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? दे गिव यू एनर्जी। अभी इसी पे बहस हो रही थी आपसे, ठीक है। डी ऑप्शन इज़ द राइट। अगर आप ये कहें दे मेक बोन स्ट्रॉन्ग, तो कार्बोहाइड्रेट्स का काम बोन बनाना नहीं है, कैल्शियम वगैरह का काम और डिफरेंट एजेंट्स हैं उनका काम है हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करना। स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग ओवरवेट। ओवरवेट आपका हो रहा होता है अगर बहुत मीठा खा रहे हैं आप, और तो उससे तो वज़न बढ़ जाता है। स्टॉप, स्टॉप का मतलब ये नहीं कि मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आप खा रहे हैं तो आप वज़न बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो स्टॉप लिखा हुआ है। सो दे आर ईजी टू कुक। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं नो डाउट ईजी टू कुक हैं। आलू का अगर आपने भरता बनाना हो या बैंगन का भरता बनाना हो तो आलू को जल्दी से कुक कर लेते हैं। ये भी अच्छा आंसर है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर है दे गिव यू एनर्जी। दे गिव यू एनर्जी। फूड्स कंटेनिंग स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव यू एनर्जी। डी ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है जनाब, मीट गोश्त प्रोटीन्स, फिश गोश्त प्रोटीन्स एंड अदर अल्टरनेटिव प्रोवाइड्स द फूड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। क्या मिलता है ज़्यादा आपको? मीट, फिश, इन सब से इसी तरह के ऑल्टरनेट से आपको प्रोटीन्स मिलते हैं। सो बी इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद जनाब क्वेश्चन किया जा रहा है, विच न्यूट्रिएंट्स बिल्ड्स मेंटेन्स, बनाती हैं, मेंटेन करती हैं, एंड रिपेयर्स बॉडी टिश्यूज़, और बॉडी टिश्यू को रिपेयर भी करती हैं, एंड सेल्स को भी रिपेयर करती हैं। क्या चीज़ें होती हैं वो? कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बिल्डिंग भी करती हैं, मेंटेन भी करती हैं आपकी बॉडी को, और आपके बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर भी करती हैं, सेल्स को भी रिपेयर करती हैं? तो पानी तो नहीं है इसमें, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं, ये भी नहीं है। अब मुकाबला आ गया प्रोटीन में और लिपिड्स में।
तो डेफिनेटली दोनों का काम बिल्डिंग ब्लॉक्स का है। प्रोटीन आपकी बॉडी को रिपेयर करती है। आपकी जो अगर ज़ख़म हो जाता है ना, हाथ पैलेट से कहीं ज़ख़म हो गया, तो फिब्रिनोजन जो है एक प्रोटीन आता है, सबसे पहले खून रोकता है आके। फिर उसके बाद एक लेयर आती है प्रोटीन की जो ऊपर आपके ज़ख़म को भरना शुरू कर देती है। तो दीज आर बेसिकली जेन्युइनली स्पीकिंग प्रोटीन्स। लिपिड स्टोरेज ऑफ एनर्जी हैं, दे आर बेसिकली फैट्स एंड ऑयल्स। ये आपकी बॉडी में नॉट बिल्डिंग ब्लॉक्स का भी काम करते हैं। आपकी जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स के बगैर नहीं बन सकती। कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लिपिड बायलेयर, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। बट लेट मी जस्ट गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मतलब खाने में जो चीज़ चाहिए आपको ताकि आपकी बॉडी, देखो ना, एक बॉडी बिल्डर होता है, मैं एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। बॉडी बिल्डर होता है, उसको अगर बॉडी बनानी है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको प्रोटीन शेक्स लेने चाहिए, उसको प्रोटीन खाना चाहिए। गोश्त खाएगा उसकी बॉडी बनेगी। अगर आप 9 क्लास के स्टूडेंट हैं, यू लव कि आपकी बॉडी बने, तो आप प्रोटीन्स का, प्योर प्रोटीन्स का, मसालों के बगैर इस्तेमाल करें। आपकी जो पतले पतले हाथ हैं ये मोटे होना शुरू हो जाएंगे। एकदम नहीं होंगे, साल भी लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। आप एकदम ना सोचिएगा अगर आप 1 किलो प्रोटीन खा लेंगे तो मोटे होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सो मेंटेन्स एंड रिपेयर्स बॉडी टिश्यूज एंड सेल्स। प्रोटीन्स, डी बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलें ये स्टोरी को ज़रा एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। इट्स बीन अ लॉट ऑफ मिनट्स। मरियम का डॉक्टर है टोल्ड हर दैट शी इज़ फेसिंग शॉर्टेज ऑफ ब्लड एंड हैव एनीमिया। उसके ब्लड में कमी हो गई है, अनीमिया। अनीमिया कहते हैं आयरन की कमी से आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नहीं बनते हैं। एनीमिया इस बीमारी को कहते हैं। व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग इन द मरियम्स डाइट? तो मरीम की डाइट में क्या कमी आ रही है? अनीमिया प्रोटीन की कमी से भी हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वाटर, तो प्रोटीन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आरबीसीज को जो है वो प्रोटीन्स चाहिए और यू नीड सम प्रोटीन। एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, जो एक प्रोटीन है HEMO, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी कमी से, और हीमोग्लोबिन की कमी क्यों आती है? क्योंकि आयरन नहीं बॉडी को मिलता है। तो इस प्रोटीन की कमी से आपका आरबीसी में ऑक्सीजन को कैरी करने की सकत नहीं रहती है। मतलब आपका जो रेड ब्लड सेल है, आपकी बॉडी में वाहिद ऐसे सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस नहीं होता, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स। आपकी बॉडी में 200 किस्म के सेल्स होते हैं, किस्म के, और तादाद तो इनकी ट्रिलियंस में होती है। तो स्टोरी इज़ ओवर। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, फिर चलेंगे हम एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज़। अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी अगर आपको अगली वीडियो के एमसीक्यूज़ चाहिए तो आपको भी एक थंबनेल नज़र आएगा, थोड़ी देर में इस पर क्लिक कर लें, या सिंपली आप यूट्यूब सर्च बार पे जाएं और आप लिखें एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, और फिर आप ये लिखेंगे तो आपको साथ, आपने लिखने के बाद एमसीक्यूज़ टाइप करना है, फिर साथ लिखना है जीएस एकेडमी, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिख लें, इसी चैप्टर के चाहिए अभी यूट्यूब सर्च बार पे, या सिंपली आपको भी यहाँ आई बटन नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखनी आती है तो उसमें लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक कर लें। तो आपको मैंने ना सारी जो बुक है आपकी उसकी वीडियो सीक्वेंस में रखी हुई हैं, तो वो आपको सीक्वेंस में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। सो दैट्स इट। ये थी हमारी आज की वीडियो एमसीक्यूज़ के ऊपर। होप सो आपने इस लेक्चर को जो है काफ़ी इफेक्टिवली समझ लिया होगा। एक दफ़ा और सुनिएगा इस लेक्चर को ताकि आपको ये सारे एमसीक्यूज़ टोटली क्लियर हो जाएँ। और चैनल को जाते ही सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में या दोस्तों को आप शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता लग जाए इनके आंसर्स क्या हैं, उनके भी नॉलेज में इजाफा हो। सेल्फिश नहीं होते हैं, जब कभी पढ़ते हैं तो सेल्फिशली नहीं पढ़ते हैं, ज़रा ओपन हार्ट होकर पढ़ते हैं। और मैंने भी इतनी ज़्यादा पढ़ाई इसलिए कर ली क्योंकि मैं भी ओपन हार्ट होकर पढ़ने वाला आदमी हूँ। मैंने कभी किसी से डाटा छुपाया नहीं है। तो मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे दोस्तों को आगे नहीं निकलने देना चाहते हैं, दैट्स वो डाटा छुपाते हैं। दैट इज़ नॉट द वे टू विन। आपको डाटा शेयर करना चाहिए और एक फेयर कंपटीशन लेना चाहिए, और इससे आप ही का फ़ायदा होगा। अगर अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, फौजी, वट एवर यू वांट टू बी इन योर लाइफ, अच्छे ब्यूरोक्रेट, अच्छे एंटरप्रेन्योर, जो भी आप बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, फिर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े सेल्फिशली बिहेव करते हैं तो फिर बेटा मसला पैदा होता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको सेल्फिशली बिहेव करना चाहिए। सो शेयर दिस डाटा विद योर फ्रेंड्स, एंड आई होप अगर आप टीचर्स हैं तो स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you for watching GS Academy.